नमस्कार दोस्तों इस दौर में हर कोई इस बात को मान करके चल रहा था कि इस दौर में ईश्वरीय ताकत है। लेकिन जब खुलेआम खुले तौर पर इस बात का पता चला कि ईश्वरीय ताकत नहीं बल्कि इंसान है और गलतियां इंसान से हो ही जाती है, तो उन गलतियों के साए तले अगर तमाम सारे पन्नों को आज पलटते चले जाएं तो सच में आश्चर्य आपको होगा कि कोई इतनी गलतियां एक साथ कैसे कर सकता है। खास तौर पे तब जब वह लोकतंत्र के मंदिर के भीतर जब जा रहा हो, इस भारत देश के संप्रभुता जहां पर समाई हुई हो, उस संविधान को अपने माथे से लगा रहा हो। ये एक अजीबोगरीबी परिस्थितियां हो सकती है कि जैसे ही कि संसद के गलियारे के भीतर पहुंच करके उसकी जमीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चूमा हो, उसी समय इस भारत देश के भीतर लोकतंत्र को लेकर के पूरे देश भर के भीतर बहस शुरू हो गई। और 5 साल बाद जैसे ही माथे पर इस भारत देश के संविधान को लगाया, ठीक वैसे ही इस भारत देश के भीतर संविधान एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। लेकिन एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, शायद सैकड़ों ऐसे मामले होंगे जिसके साए तले कोई भी व्यक्ति कितनी भी गलतियां कर सकता है। शायद इस बात को गिनते गिनते लोगों की उंगलियां कम पड़ जाए, क्योंकि ये एक अजीबोगरीब सवाल है कि इस भारत देश को चलाते समय क्या सच में इंसान नहीं रहता है क्या? नोटबंदी का ऐलान हुआ देश के भीतर और सरकार के आर्थिक सलाहकार उस समय साउथ ब्लॉक के भीतर बैठे हुए थे, अरविंद सुब्रमण्यम। टेलीविजन उन्होंने खोल करके भी देखा कि प्रधानमंत्री देर शाम रात के 8 बजे ऐलान कर रहे थे कि देश में नोटबंदी लागू हो गई। वो खुद भी ऐसा सोचने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, क्या युद्ध का वातावरण है या सच में कोई इमरजेंसी सरीखे इस तरह की कोई स्थितियां बन गई है। लेकिन थोड़ी देर के लिए उन्होंने क्या कुछ सोचा, फिर उन्होंने अपनी किताब में जिन तमाम सारे बातों का जिक्र किया है उन तमाम बातों को भूल जाइए और खुद ही सोच करके देखिए कि करीब 122-23 लोग कतारों में लाइन में लग करके मौत के गोद में समा गए। नोटबंदी का वो दौर था हमारे देश के भीतर, क्या वो पहली और सबसे बड़ी गलती कह सकते हैं क्या, जिसके साए तले इस भारत देश के संगठित क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया है। और शायद इसीलिए उसके बाद इस भारत देश के भीतर कभी भी असंगठित क्षेत्र की गणना कराई ही नहीं गई, कोई सर्वे आपके सामने आया ही नहीं। और नीति आयोग ने भी इस दौर में खामोशी बरत लिया कि दरअसल इस भारत देश की इकोनॉमी को अगर बताना है तो इस भारत देदेश के लगभग 92% यानी 92% लोग जो संगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखना तो पड़ेगा। लेकिन इस बात पर भी चुप्पी थाम ली गई। तो क्या ये पहली बड़ी गलती आप कह सकते हैं? और जितने तमाम सारे लोगों की मौत हुई उस बात को लेकर के कोई एक आंसू बहाने वाला नहीं, कहा गया वो खरा था तो उसे हार्ट अटैक आ गया। लेकिन शायद ये घटना तो काफी पुरानी हो गई ना, करीब 10 साल पुरानी हो गई। लेकिन फिर इस भारत देश के भीतर दूसरी आजादी मिलती है। जी हाँ, जीएसटी लागू हो जाता है। रात के करीब 12 बजे संसद भवन खुलते हैं, पार्लियामेंट खुलता है और पार्लियामेंट के भीतर उगते हुए सूरज को दिखाया गया, जिसको आश्रय एक देश एक टैक्स का जिक्र किया गया। और इस बात का किसी को एहसास ही नहीं हुआ उस दौर में कि दरअसल यह ईश्वरीय शक्ति है या एक इंसान की गलती है, क्योंकि टैक्स टेररिज्म की शुरुआत देश के भीतर वहीं से होती है और उसके बाद ये इस भारत देश का छोटा व्यापारी तबका जो होता है वो तबाह हो जाता है। और वही परिस्थिति कोई ऐसा नहीं कि देश के अन्य हिस्सों में रहा या फिर कुछ हिस्सों मात्र में रही, यह तो गुजरात तक भी पहुंची थी ना। आखिर गुजरात के डायमंड मर्चेंट्स हो या फिर कहे गुजरात के भीतर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम सारे लोग हो, सभी लोग धीरे धीरे तबाह होने लगे। और इस भारत देश के भीतर में 1-2 हजार नहीं बल्कि ये कहे कि 1-2 करोड़ नहीं बल्कि मजदूरों की संख्या करीब करीब 6 करोड़ और व्यापारियों की संख्या करीब करीब 90 लाख इसके जीएसटी की चपेट में आते हैं। क्या ये दूसरी बड़ी गलती कह सकते हैं या फिर ये ईश्वरीय ताकत थी जो काम पर काम कराई जा रही थी लगातार? उस समय को याद कीजिएगा तो पहली बार इस भारत देश के भीतर डिफेंस डील भी प्राइम मिनिस्टर टू यानी प्राइम मिनिस्टर यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ही कर रहे थे। राफेल का डिक्री की बात अगर आपसे हम कर रहे हैं, उस बात को लेकर के मामला इस तरीके से तूल पकड़ा कि सुप्रीम कोर्ट तक के भीतर ये मामला पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के भीतर सुनवाई के समय जब इस बात का जिक्र किया गया कि कीमत
दी कितनी गई यह तो कम से कम बता दीजिए। तो कहा गया कि कीमत अगर बता देंगे तो पता चल जाएगा राफेल के भीतर कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं और राष्ट्र के लिए खतरा हो जाएगा, यानी सुरक्षा की बात है। तो एक बंद लिफाफे में कीमत लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने इस लिफाफे को आज तक नहीं खोला, क्योंकि एक डील कांग्रेस के समय में भी हुआ था राफेल की, और उसकी तुलना में कहा यह जा रहा था कि 3 या 4 गुना ज्यादा कीमत दी गई, और कहा यह गया कि दरअसल इस दौर में एक कॉर्पोरेट हाउस के मालिक को उसके भीतर सहभागी भी बनाया गया। सब कुछ खुला था, लेकिन मामला ईश्वरीय शक्ति का था। तो फिर इस दौर में हर कोई खामोशी बरत रहा था, और खुद सर्वोच्च न्यायालय के भीतर जब अटॉर्नी जनरल इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए यह राष्ट्र की सुरक्षा का बात है, राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है, तो इस दौर में हर किसी ने चुप्पी साध ली। लेकिन मसला तो इंसान का आ गया। इंसान ऐसी गलती कर रहा है तो कोई कुछ कहेगा या फिर नहीं कहेगा, क्योंकि इसके बाद कई सालों के बाद इजराइल का एक सॉफ्टवेयर जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहा था पेगासस के नाम पर, और उसके दायरे में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय भी आ गया। वहां पर भी जासूसी की जा रही थी। इस भारत देश के नेता, विपक्ष के तमाम सारे नेताओं की लिस्ट, इस भारत देश के सामाजिक आर्थिक कार्यकर्ता, मीडिया पत्रकार से जुड़े हुए लोग, तमाम सारे लोग इसके दायरे में आ गए, और धीरे धीरे पता चला कि अमेरिका तक ने इस बात को माना कि हाँ ये जासूसी की जा रही थी इस सॉफ्टवेयर के जरिए। और उस सॉफ्टवेयर को लेकर के उसी सुप्रीम कोर्ट के भीतर सवाल किया फिर से अटॉर्नी जनरल ने कि जनाब कहिए तो बताइए, तो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा था। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि सरकार कहती है कि नहीं बताएंगे, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, राष्ट्रीयता का मसला है। सब खामोश हो गए। लगा ऐसे जैसे कोई ईश्वरीय शक्ति है जो सब कुछ करवा रहा है, लेकिन सब कुछ चुप्पी तले दब गया। लेकिन सवाल है अगर ये इंसान ये गलती कर रहा है तो आखिर क्यों कर रहा है? क्योंकि इस लिस्ट में तो इस भारत देश के किसानों के भी कॉर्पोरेट के हाथों बेचने या फिर नीलाम करने जैसी कोई ऐसी परिस्थिति किसानों की चौखट पे लाकर खड़ा कर दिया गया, जहां पर संसद के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर वोटिंग तक न हो, राज्यसभा में शोर शराबे के बीच कानून बना करके पास तक कर दिया गया। करीब 700 से ज्यादा किसान विरोध करते हुए काल के गाल में समा गए, मौत के मुंह में समा गए। उप तक सरकार ने की। ईश्वरीय शक्ति का एक अद्भुत खेल था, जिसमें इस भारत देश के भीतर किसान पीढ़ियों से इस भारत देश को भोजन करवाता। उसका नाम पार्लियामेंट के कैंटीन में बैठकर के देश के प्रधानमंत्री ने अन्नदाता कहा था, और वही अन्नदाता के जरिए ही इस भारत देश के भीतर कॉर्पोरेट की झोली कैसे भरी जाए, यह भी रास्ता उसी सरकार ने बताया। इस ईश्वरीय ताकत क्या थी, या फिर इंसान की गलती थी, या फिर एहसास हो गया कि ये एक इंसानी गलती है, और इंसानी गलती की एहसास 1 साल के बाद आई एक व्यक्ति को, जो कि देश के प्रधानमंत्री है, जिन्होंने कहा कि शायद हम देश के किसानों को समझा नहीं पाए, गलती हो गई, गड़बड़ी हो गई, माफ करें, क्षमा करें। गुरु नानक की जयंती था, किसानों ने क्षमा कर दिया, लेकिन कहां किसको कब पता था कि ईश्वरीय ताकत और अगर इंसान होने की परिस्थितियों के बीच इस भारत देश को कोई उलझा तो नहीं रहा। क्योंकि पहली बार 2024 के चुनाव के भीतर जाने से पहले खुद देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को महसूस किया कि उनकी माताजी के निधन के बाद उन्होंने लगातार देखा, परखा, समझा कि कोई ईश्वरीय ताकत उनसे कोई काम करवाती है, खास तौर पर उन्हें इस काम के लिए सौंपा गया है, उन्हें बनाया गया है कि आप इस काम को अंजाम दीजिए। कमाल का काम किया इस भारत देश के भीतर में, और 400 पार के नारे को 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने झुठला दिया, जो ईश्वरीय ताकत के साथ इस देश की सेवा में मगन थे। ऐसी परिस्थिति इस भारत देश के भीतर 2024 के लोकसभा चुनाव का जब समय आया, तो ऐसा उस समय में हर किसी को लगने लगा कि ईश्वरीय ताकत सच में कमजोर पड़ रही है। और जैसे ही ईश्वरीय ताकत कमजोर पड़ी, ठीक वैसे ही 2 दिन पहले ही, 48 घंटा पहले, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंसान से गलती हो जाती है। उन्होंने पहले पॉडकास्ट के भीतर उन्होंने कहा था, तब लगा था कि सच में इंसान इतनी गलतियां कैसे कर सकता है, क्योंकि शुरू में 15 लाख रुपए देने का वादा, फिर उसके बाद कहे 2 करोड़ रोजगार देने का जिक्र हो, या फिर आप ये कह कि महंगाई से निजात दिलाने का जिक्र हो। इस भारत देश की आरबीआई के भीतर गवर्नर बदलते समय अपने अनुकूल नहीं बल्कि देश के अनुकूल इस भारत देश के बैंकों को लाने की सोच हो। इस भारत देश के भीतर कॉर्पोरेट के साथ खड़े होकर के देश की आम जनता को यह बताने की सोचो कि इकोनॉमी ऐसे बढ़ती है, लेकिन ये किसी को समझ ही नहीं आया कि इस भारत देश के तमाम सारे बैंकों से
करीब करीब कहे तो 1 लाख करोड़ रुपया किसानों से जो वसूली इस भारत देश के खासतौर पर 6 बड़े राज्यों के भीतर, जिसमें महाराष्ट्र होता है, आंध्र प्रदेश होता है, पश्चिम बंगाल होता है, मध्य प्रदेश वो राज्य आता है, ओडिशा आता है, झारखंड आता है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार को भी इसमें शामिल कर लीजिए। जिन आम किसानों ने कर्ज लिया, वो कर्ज तो कई बड़ी संख्या में थी, लेकिन बैंकों ने कड़ा रुख अपना लिया और किसानों की भेड़ बकरियों की तरह महाराष्ट्र के विदर्भ के इलाकों से उठा के ले गए, जमीन अपने नाम करने की स्थिति में आ गए। लेकिन इसी दौर में कॉर्पोरेट को गजब की छूट रियायत मिलती है, और 1 लाख करोड़ की नहीं, बढ़ते बढ़ते आज के दौर में ये करीब करीब सारी रियायत कॉर्पोरेट का अगर जोड़ दीजिएगा तो करीब 25 लाख करोड़ को पार कर जाता है। सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर तो आवाज 16 लाख करोड़ की सुनाई पड़ती है, आपने भी सुना होगा। लेकिन तमाम पब्लिक और प्राइवेट बैंकों को अगर जोड़िएगा और उसके जरिए जब इस भारत देश के भीतर में सरकार की दिशा निर्देश के तहत जो रिटर्न ऑफ किया गया, यानी जो पैसा सरकार ने बैंकों को देकर के उनकी किताब को, उनकी कॉपी को, उनकी डायरी को ठीक बता दिया, वो हकीकत, वो सच्चाई तो 25 लाख करोड़ से ज्यादा की है। तो क्या ये इंसान की गलती है कि या फिर कोई ईश्वरीय ताकत है जिसमें कर्ज ले जाइए और रहीसी के साथ इस देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने लगिए, बसते चलिए, आपको कोई देखने आएगा नहीं। दिन के उजाले में विजय माल्या का रवाने हो जाते हैं, दिन के उजाले में संसद के भीतर बैठक कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के साथ, और रात के 11:30 बजे में हवाई अड्डे पहुंचते हैं और उनके साथ 11 बक्सा होता है। इसको कोई देखने वाला नहीं था। इस भारत देश के सिस्टम, कस्टम, जांच एजेंसियां तमाम सब चुप थे, खामोश थे। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के साथ नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ने जो किया वो बताने की तो जरूरत ही नहीं। वो इंसानी भूल थी या ईश्वरीय ताकत थी, यही तो सवाल है। ऐसी परिस्थिति भारत देश के भीतर आती गई। एक पूरी लंबी लिस्ट है, अगर इस पूरी लिस्ट को एक एक करके बताना चाहे तो फिर ये भी सवाल उठ सकता है कि दरअसल ईडी के भीतर, जिस भारत देश के भीतर जितनी तबाही, रेड और छापेमारी, तमाम सारे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ये सब जिक्र होते हुए सियासी तौर पर की गई, और कोई किसी एक डायरेक्टर को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार एक्सटेंशन दे करके उनके जरिए जितने भी छापे मरवाए गए, उसके भीतर जो सामने नतीजा निकल करके आया वो नतीजा 0.0001% भी नहीं होता है। यानी ये कहे कि कन्विक्शन रेट होता ही नहीं, जो इस दौर में छापे लगातार मारे जा रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले। तो एक ऐसी परिस्थिति के दौर में मौजूदा भारत आकर के खड़ा हो चला है, जहां पर इस भारत देश के भीतर में लोकतंत्र के ही तमाम सारे पिलर्स, ऐसा लगने लगा कि वो एक ही पिलर के सारे खड़े हैं, या फिर उनकी अपनी नौकरी, उनकी अपनी सत्ता, उनकी अपनी राजनीति, उनकी अपनी जरूरतें भी उसी एक पिलर के तरफ देखती है। और उस पिलर का नाम मौजूदा समय में बीजेपी का सत्ता तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता तो नहीं है। ये संसद के भीतर भी ये सवाल गूंजा है, बाहर भी सड़कों पे भी गूंजा है, लेकिन तब तक किसी ने महसूस नहीं किया कि कोई ईश्वरीय ताकत आने वाले समय में खुद को इंसान बता करके अपनी गलतियों का जिक्र करेंगे क्या। क्योंकि ये लिस्ट तो और आगे बढ़ जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर खुलेआम, खुले तौर पर 2 राजनीतिक पार्टी को तोड़ना, एनसीपी और एक में शिवसेना को टूटने को लेकर के राज्यपाल की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर लगा देता है कि दरअसल यह काम ही गैर कानूनी कर रहे थे। लेकिन अब करें हम क्या, हम दोबारा से स्थापित तो नहीं कर सकते पुरानी सरकार को, क्योंकि उसके कुछ नियम, कायदे, रूल, रेगुलेशन है। यानी कानून तोड़ने की परिस्थिति में राज्यपाल आ जाए, संविधान को ना माने, तो फिर बात कह करके रफा दफा किया जा सकता है क्या। यह कम से कम ईश्वरीय ताकत होगी, क्योंकि ईश्वरीय ताकत तो इलेक्टोरल बॉन्ड के भीतर भी छुपी हुई थी, जिसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहते हुए मुहर लगा दी कि पूरी की पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। अगर उस फाइल को खोल के देखेंगे जहां से इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की गई, वहां पर आरबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, तीनों का तीनों कह रहे थे कि ब्लैक मनी आगे बढ़ेगी, ब्लैक मनी का टेरर होगा, मतलब उतना पॉलिटिकल इकोनॉमी में ब्लैक मनी का जमघट हो जाएगा। लेकिन सरकार बेफिक्र थी, क्योंकि ईश्वरीय ताकत उसकी आसरा थी। ईश्वर ये आसरा भारत देश के भीतर में सियासी तौर पर अपनी सत्ता को लगातार बरकरार रखने की एक ऐसी अद्भुत ताकत मिल गई, जहां पर खुद को व्यक्ति इंसान माने ही नहीं, और एक के बाद एक देश सेवा के नाम पर या फिर उसको आधार बना करके देश के भीतर सियासी तौर पर अपनी ताकत दिखाने की ऐसी प्रयास, जिसके भीतर देश के आम लोग मान करके चले कि अगर वह भी प्रधानमंत्री हो तो ऐसा वो नहीं कर पाते। कौन व्यक्ति ऐसा कर पाता जिनका अपना राज्यपाल
गैर कानूनी ढंग से काम करे। कौन प्रधानमंत्री ऐसा करवा पाता जहां पर आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन तीनों एक साथ कह रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे गड़बड़ी होगी, काले धन आएंगे, लेकिन सरकार ने कहा नहीं आएगी। यही तो पारदर्शिता है, यही तो ईश्वरीय ताकत है। इससे बेहतरीन क्या होगा? यही तो सब कुछ खेल हो सकता है जो इस दिशा में सत्ता और सरकार को आगे लेके बढ़ते चली गई। और इतना ही नहीं, मणिपुर के भीतर जो घटना हुई, मणिपुर के भीतर जो हिंसा हो रही थी, उसी समय देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक के भीतर चुनाव प्रचार कर रहे थे। देश के गृह मंत्री चुनाव प्रचार के भीतर जुटे हुए थे। इनको तकलीफ हो रही थी, पीड़ा हो रही थी कि दरअसल बजरंग बली को लेकर के बजरंग दल से कैसे जुड़ा जाए, और पूरी की पूरी राजनीतिक कर्नाटक के भीतर एक रेखा खींच दी गई है। यानी ईश्वरीय ताकत वहां पर काम कर रही थी। क्या ईश्वरीय ताकत? भारतीय राजनीतिक में इस अनोखा रूप को संघ और भारतीय जनता पार्टी ने भी देखा, बीजेपी ने भी देखा। और ईश्वरीय ताकत कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद आ गया हो, ऐसा कोई भी ऐसा, क्योंकि संजय जोशी किस रूप में फंसे, कैसे फंसे, बेहतरीन संगठन करता, किस तरीके से हाशिए पे ढकेले गए, समूचा कच्चा चिट्ठा तो सामने निकल करके आया। लेकिन एक ईश्वरीय देन तो थी उस समय, जो आरएसएस संघ के मुंह पे भी जो पाबंद लगा दिया, वो कुछ भी नहीं कर पाई। आज उनको याद, संजय जोशी याद आते हैं। परवीन तुगरिया को दरकिनार कर दिया गया, जो हिंदुत्व का तमगा लिए चलते थे, अशोक सिंघल के साथ चला करते थे, और विश्व हिंदू परिषद का प्रचार प्रसार संघ से भी एक समय में आगे निकल चुका था। उस चेहरे तक को दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि ईश्वरीय ताकत उधर नहीं इधर थी। अब अगर इंसान है तो फिर गलतियां हो गई। उसी संघ को, उसी आरएसएस को कमजोर किया गया, जो कि अपने तमाम संगठनों के आश्रय इस भारत देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी सियासी तौर पर और संघ सांस्कृतिक सामाजिक तौर पर एक बैलेंस बनाने का काम किया करता था। लेकिन एक ही झटके में बीएमएस चलाने वाला शख्स हो, किसान संघ को चलाने वाला कोई व्यक्ति हो, स्वदेशी जागरण मंच को चलाने वाला कोई व्यक्ति हो, या फिर कहे कि विश्व हिंदू परिषद का जिक्र हो, या फिर तमाम सारी चीजों को बदल दिया गया जहां पर कोई चुनौती, जहां से कोई चुनौती है, क्योंकि ईश्वर को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन अब तो सवाल इंसान का है। इंसान से तो गलतियां हो ही गई, तो उन तमाम गलतियों की फहरिस्त क्या आज इस रूप में खोला जा सकता है? क्या इस भारत देश के भीतर में देश की आम जनता का नहीं बल्कि कॉर्पोरेट का टैक्स माफ किया गया, 22% कर दिया गया? और आज तक जब आप जोड़िएगा हर बजट के समय में, तो पता चलेगा देश की जनता से कॉर्पोरेट से ज्यादा जनता से वसूली। इस देश के भीतर जीएसटी लागू करके देश के गरीबों की खून चूस लिया गया, बनस्पत रईसों से। यानी गजब की परिस्थिति है। लेकिन ईश्वरीय ताकत थी तो सब कुछ इस दौर में माफी चल रहा था। लेकिन अब जब इंसान होने का जिक्र है तो इन तमाम सारे बातों का जिक्र तो करना ही होगा कि इस भारत देश के भीतर में मध्यम, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग के लोग जो डरा सहमा अपने घर के किचन, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के, अपने बूढ़े माँ बाप को बारे में सोच करके सुबह काम पे निकलता हुआ शाम घर को लौटता हो, तब फिर बैठ करके चर्चा करता हो कि देखो महंगाई कितनी बढ़ गई, रोजगार बच्चों को कैसे मिलेगा, एजुकेशन सिस्टम ठप हो चुका है, पूरा प्राइवेटाइजेशन इस दौर में, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का मतलब कुछ भी आपके पास बचेगा ही नहीं। आप कैसे जीवन जिएंगे और कैसे जद्दोजहद इस दौर में करेंगे? लेकिन ईश्वरीय ताकत थी जो करवा रही थी, क्योंकि अब तो एक इंसान का जिक्र है। तो क्या उसने ये गलती की इस भारत देश के भीतर में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को ही दबोच दिया? और दबोचते परिस्थितियों की पहली बार क्या देश के भीतर ऐसी आई कि इस भारत देश के भीतर में सब कुछ एक एक करके निजी हाथ में सौंप करके सरकार ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने लगा। हर मंत्रालय को बकायदा ये नोटिस किया गया कि बताइए आपके मंत्रालय में कितना काम है जो प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता है। उसके लिए शब्द ढूंढ लेंगे, क्योंकि ईश्वर हर शब्द को ढूंढ ही लेते हैं, इजाद करा देते हैं। और मोनेटाइजेशन एक नया शब्द निकल कर किया है जो प्राइवेटाइजेशन से भी ज्यादा आगे था, डिसइन्वेस्टमेंट से तो कई गुना आगे था। और उस मोनेटाइजेशन के आश्रय 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख करोड़ का पहली एक पाइपलाइन, उसके आने वाले समय के में जो उससे ज्यादा बड़ी लाइन को खींचने के लिए सरकार आगे बढ़ चुकी है। कितनी खूबसूरत देश है, कितनी हसीन है, उसको बनाएगा कौन, बढ़ाएगा कौन? मनुष्य, कॉर्पोरेट। कौन कॉर्पोरेट है, कौन मनुष्य? क्योंकि कॉर्पोरेट का नेक्सस तो ईश्वरीय ताकत के साथ जाके जुड़ा हुआ था, और इसके बाद सब कुछ एक एक करके उसके हवाले करना है, तो ऐसे में बचेगा क्या? अजीबोगरीबी परिस्थितियां के बीच इस भारत देश के भीतर में हर वो चीज, हर वो वस्तु, जहां पर याद कीजिए शुरुआत में इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के भीतर जजों की नियुक्ति भी खुद ईश्वरीय ताकत ही करवाना चाहती थी। इसीलिए तो कॉलेजियम सिस्टम जो है उसको चैलेंज कर दिया। नेशनल मतलब अलग बात है, उस समय में इस देश में जब जज बने, जज बैठे, तो कई इन्होंने कहा बिल्कुल सही नहीं होगा, वही सत्ता कैसे काम करेगी।
कहां किसको कैसे पता था कि ईश्वरीय ताकत धीरे धीरे करके इस भारत देश की जजों को भी उस दिशा में ले जाकर के खड़ा करेगी जहां पे सत्ता अनुकूल फैसले देश के भीतर दिखाई पड़ने लगेंगे, और रास्ता खुद संविधान का अध्ययन करके इस भारत देश के जज बताएंगे कि अच्छा है आपको मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने हैं, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी है तो पार्लियामेंट से ठप्पा लगा लीजिए, हम कुछ भी आपको नहीं कहेंगे, पार्लियामेंट से ठप्पा लग गया। अच्छा दिल्ली की सत्ता चाहिए, उसके मुख्यमंत्री चुने हुए उनकी ताकत होनी चाहिए, लेकिन आप अगर नहीं चाहते हैं, नहीं हो तो फिर संसद से ठप्पा लगवा लीजिए। तो संसद के भीतर ठप्पा लगवा लिया गया। क्या फर्क पड़ती है? ईश्वरीय ताकत थी, दैवीय शक्ति थी, अब इंसान है, गलती हुई है, और इन तमाम बातों के बीच इस देश के भीतर चेक एंड बैलेंस ऐसे डगमगाएगा, फेडरल स्ट्रक्चर ऐसे डगमगाएगा, कहां किसी ने नहीं सोचा था इतनी रेखाएं खींच दी जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। इस देश के भीतर रहने वाला अल्पसंख्यक समुदाय हो, इस देश के भीतर रहने वाले दलित आदिवासी हो, पिछड़ा तबका हो, सबको एक ही झटके में समाजवाद के आईने तले रोशनी दिखाने का काम संविधान करेगा क्या? और सरकार कहेगी कि देखिए संविधान को तो हम अपने माथे पर लगा चुके हैं जब ईश्वरीय ताकत के आश्रय देश के भीतर चल रहे थे, तो ऐसे में क्या लोकतंत्र का जिक्र और क्या संविधान का जिक्र। एक ऐसी परिस्थिति के भीतर इस भारत देश को ला करके क्या सच में खड़ा किया गया जहां पर 2 करोड़ रोजगार सालाना, इसका नारा भी बेमानी पर दिखने लगा। क्या वो ईश्वरीय ताकत थी जिसने कहवा दिया, लिखवा दिया, बता दिया कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाए? वो ईश्वरीय ताकत थी, दैवीय शक्ति थी जो कह गए किसानों की आय दुगुनी होगी। ईश्वरीय ताकत थी, दैवीय शक्ति थी। इस भारत देश के भीतर में जो कुछ भी चीन के साथ व्यापार किया जा रहा है, जो चीन के साथ सीमा पे हो रहा है, उसका घालमेल खुले तौर पे होगा। क्या वो ईश्वरीय ताकत थी या इंसान की गलती थी? पठानकोट के भीतर ISI आ गई और नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने बिना निमंत्रण लाहौर पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री। वो गलती थी या फिर ईश्वरीय ताकत थी, दैवीय शक्ति थी? उसी दौर में सार्क खत्म हो गया, उसी दौर में नॉन अलाइनमेंट खत्म हो गया, उसी दौर में भारत देश से नाटो की सदस्य दिखाई देने लगा और परिस्थितियां दुनिया की बदली। तो फिर रसिया के करीब था भारत, और इन परिस्थितियों के बीच एक नया ट्रायंगल चीन, रसिया और भारत का होना, और उसके भीतर जब अमेरिका ने चेताया कि डॉलर के प्रति राय खराब मत रखिएगा, तो भारत सबसे पहले निकला, नहीं अपनी करेंसी हम खुद नहीं बनाएंगे। जो ब्रिक्स की करेंसी है, यानी ये कहे कि ईश्वरीय ताकत एक ही झटके में इंसानी गलती के तौर पर उभर करके सामने निकल करके आ गई। वादा तो इस भारत देश के भीतर 2022 तक तो तमाम सारे लोगों को पक्का मकान, तमाम सारे चीजें था, सब कुछ तो वैसा का वैसा ही है। तो क्या इस दौर में महंगाई, क्या टैक्स, क्या बेरोजगारी, गलतियों की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसके भीतर सवाल तो आज के दौर में यह भी है कि जब इससे पहले दैवीय शक्ति चल रही थी, ईश्वरीय ताकत थी, दामाद रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालना था, ये भी बात तो हो रहा था 2013 के 14 में चुनाव। ताकत तो ये भी कर रही थी जो जिन्होंने 2G स्कीम किया उनको भी जेल में डालना। ताकत तो ये भी कर रही थी जो कोल स्कीम, कोयला गेट हुआ जिससे 1,76,000 करोड़ का घाटा हो गया राजस्व का, उनको भी जेल में पकड़ के डालना है। कहा तो उस समय यह भी गया था कि नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को जेल में डालना है। लेकिन क्या यह इंसानी गलतियां हैं या फिर दैवीय शक्ति थी जिनका जिक्र राजनीतिक तौर पर दैवीय शक्ति, ईश्वरीय ताकत, तमाम सारे शब्दों से जिक्र किया गया? तो गलती के इतने लंबे लिस्ट के भीतर आज कोई खड़ा होकर के देखे और कोई कहिए कि मैं इंसान हूं और ये गलतियां हो गई, तो फिर आपका जवाब होगा क्या? क्योंकि भारत देश की मौजूदा परिस्थितियों के भीतर इस भारत देश की गरिमा, इस भारत देश की साख, इस भारत देश की संप्रभुता, इस भारत देश की भीतर के में जो बहुआयामी व्यक्तित्व की जो परिस्थितियां थी, जिसके भीतर धर्म और भाषा भी मायने नहीं रखती थी, सब कुछ समाहित कर लेना था उसके भीतर एक ही झटके में ईश्वरीय ताकत हो। यह कैसे महसूस हो गया कि एक अकेला उन्हीं के सिर्फ एक मोनोपोली है? इन तमाम परिस्थितियों के भीतर क्या यह आभास ईश्वरीय शक्ति, दैवीय ताकत से हुई कि एक दैवीय ताकत को बताया कि हाँ आप इंसान हैं और आपने तमाम सारी गलतियां कर दी है? शायद ये आज आप बताएंगे, आप लिखिएगा। लेकिन ये बीते 10 साल का एक ऐसा सच था जो ईश्वरीय ताकत से नहीं, दैवीय शक्ति से नहीं, बल्कि इंसानी गलतियों का एक पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिंदा खड़ा हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।